नियम करोली बाबा परिचय। नियम करोली बाबा, यह नाम उनके विदेशी भक्तों में ज्यादा लोकप्रिय है। 60 और 70 के दशक में भारत आने वाले बहुत से अमेरिकियों के गुरु के रूप में वह ज्यादा जाने जाते हैं। 11 वर्ष की उम्र में उनकी शादी एक संपन्न ब्राह्मण परिवार की लड़की से कर दी गई, लेकिन महाराज जी ने अपनी शादी के तुरंत बाद घर छोड़ दिया और गुजरात चले गए। करीब 10-15 साल बाद उनके पिता को किसी ने बताया कि उसने उत्तर प्रदेश के अफरुखाबाद जिले के नीब करोड़ी गांव, जिसका नाम बिगड़कर नियम करोली हो गया, में एक साधु को देखा है जिसकी शक्ल उनके बेटे की शक्ल से मिलती है। नियम करोली बाबा की विदेशी शिष्य रामदास से मुलाकात। रामदास अमेरिका से भारत आया। वह इतना बड़ा नशेबाज था कि एक दिन में 2-3 LSD निगल सकता था। एक दिन वह नियम करोली बाबा के पास गया, जो असाधारण काबिलियत के धनी एक अद्भुत गुरु थे। वे दिव्यदर्शी, एक बहुत काबिल तांत्रिक, एक असाधारण व्यक्ति और हनुमान के भक्त थे। तो वह नियम करोली बाबा के पास आया और बोला, मेरे पास एक असली माल है जो स्वर्ग का आनंद देता है। आप इसे खाएं तो ज्ञान के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? नियम करोली बाबा ने पूछा, यह क्या है? मुझे बताओ। उन्होंने गोलियों को मुंह में डाला और निगल लिया। फिर वहां बैठकर अपना काम करते रहे। रामदास वहां इस उम्मीद में बैठा रहा कि यह आदमी अभी मरने वाला है। उसने उन्हें कई सारी गोलियां दी। वह बोले, तुम्हारे पास कितनी हैं? मुझे दिखाओ। उसके पास बहुत सारी गोलियां थीं, जो उसके लिए कई दिनों या महीनों चलती। वह बोले, लाओ मुझे दो। उसने उन्हें मुट्ठी भर LSD दे दी। उन्होंने गोलियों को मुंह में डाला और निगल लिया। फिर वहां बैठकर अपना काम करते रहे। रामदास वहां इस उम्मीद में बैठा रहा कि यह आदमी अभी मरने वाला है, मगर नीम करोली बाबा पर LSD का कोई असर नहीं दिख रहा था। वह काम करते रहे। उनका मकसद बस रामदास को यह बताना था कि तुम एक फालतू सी चीज पर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। यह चीज तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाली। सद्गुरु नियम करोली बाबा के शिष्य रामदास हैं। एक द्वार की तरह ऊपर चर्चित आदमी रामदास के बारे में पुस्तक मिडनाइट विद द मिस्टिक में चर्चा की गई है। इस पुस्तक की लेखिका शेरिल सिमोन कई सारी कंपनियों की CEO हैं और पूरे जीवन एक आध्यात्मिक खोजी रही हैं। 30 साल की खोज के बाद आखिरकार वे सद्गुरु से मिलीं और उन्हें सद्गुरु के साथ बैठने और अपने ज्वलंत प्रश्न पूछने का मौका मिला। पेश है इस पुस्तक के कुछ अंश। वे बोले कि कभी-कभी जब किसी की खोज बड़ी तीव्र और गहरी होती है तो उनके माध्यम से कुछ घटित होने लगता है। उन्होंने कहा कि जब मैं अपने वास्तविक गुरु से मिलूंगी तब मुझे पता चल जाएगा। जब मैं उत्तरी कैलिफोर्निया में रामदास से उनके घर पर मिलने गई और मैंने उनसे पूछा कि क्या वे मेरे गुरु हैं,